पिछले कुछ साल सलमान के लिए अच्छे नहीं रहे हैं। वो ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हैं जिसे सही मायने में ब्लॉकबस्टर कहा जा सके। ऐसी फिल्म जिसे ये कहकर डिपेंड न करना पड़े कि इसने बजट वसूल लिया था। आप रेस 3 से शुरू करके भारत, दबंग 3 अंतिम तक आइए, सभी कुछ खास नहीं चली है। कोई सेमी हिट, कोई एवरेज तो कोई फ्लॉप ही गई। किसी का भाई किसी का जान का भी यही हाल रहा। कहा गया ये फिल्म सलमान ने ऐसे ही कर ली थी। इसके बाद जो पिक्चर आएगी बॉक्स ऑफिस पर फोड़ देगी। सबको उम्मीद भी थी, क्योंकि इससे पहले आई YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान ने आग लगा दी थी। इसने शाहरुख खान का कमबैक कराया था, लेकिन टाइगर 3 भी उम्मीद के मुताबिक नहीं चली। आप खुद सोचिए, जिस फिल्म में सलमान और शाहरुख दोनों हो, वो इंडिया में 300 करोड़ का नेट बिजनेस भी नहीं कर सके तो उसे फ्लॉप ही कहना बेहतर होगा। कई लोगों ने कहा इसकी रिलीज टाइमिंग अच्छी नहीं थी, विलेन कमजोर था, वगैरह वगैरह। इसके अलावा भी टाइगर 3 फ्लॉप होने के कई कारण गिनाए गए। हमने एक बार फिर सलमान को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। फिर बारी आई सिकंदर की। इस फिल्म के पक्ष में तमाम निबंध लिखे गए, लेकिन जब फिल्म आई तो भाईजान के पक्के वाले फैंस ने भी इसकी आलोचना की। इसे किसी का भाई किसी की जान से भी ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले, क्योंकि इसकी हवा बहुत भयानक बनाई गई थी। सिर्फ फिल्म के कंटेंट पर ही सवाल नहीं उठे, सलमान की एक्टिंग पर भी सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। उन्हें थका हुआ बताया जा रहा है। सलमान के लिए सब देखकर दुख होता है, क्योंकि ये वही सलमान है जिन्होंने 10 साल तक लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। सिर्फ बिजनेस के मामले में ही नहीं, एक्टिंग के मामले में भी उन्हें पूरे नंबर मिले। बजरंगी भाईजान और सुल्तान से बड़ा उदाहरण क्या होगा। इससे पहले भी सलमान खान के करियर में कई उतार चढ़ाव आए हैं। फिर वांटेड ने कमाल किया, उनके करियर को 360 डिग्री का टर्न दिया। वांटेड के बाद लगातार वो हिट पर हिट देते रहे। इस वक्त उन्हें चाहिए ऐसी ही एक फिल्म, और बस एक फिल्म, और सलमान दोबारा बॉक्स ऑफिस के बॉस बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, अपनी वर्किंग स्टाइल में कुछ बदलाव करने होंगे। आइए बताते हैं वो कौन सी बातें हैं जो सलमान खान को फिर से सिकंदर बना देंगी। सलमान खान लगातार व्यस्त रहते हैं। वो जब फिल्में नहीं करते हैं तो बिग बॉस शूट करते रहते हैं, कभी दबंग टूर पर निकल जाते हैं। सिकंदर की शूटिंग के वक्त भी वो बिग बॉस में व्यस्त थे। माने आदमी हैं या मशीन, एक वक्त पर कितना काम करेंगे। पिछले कुछ सालों से भाईजान ने ऐसी कोई फिल्म भी नहीं की है जिसमें उन्हें अपने किरदार पर खास मेहनत करनी पड़ी हो। ऊपर से उनकी निजी जिंदगी में अलग लफड़े चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक लंबा ब्रेक लेना चाहिए। कम से कम 2 से 3 साल कोई काम न करे, आराम करे, घूमे फिरे, थोड़ा खुद की ऊर्जा दोबारा से हासिल करे। पिछले दिनों उन्होंने बताया था कि वो 6-7 दिन से नहीं सोए हैं, इसलिए वो बहुत अजीब लग रहे थे और लोगों ने उन्हें बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। एज तो खैर एक नंबर है, लेकिन सलमान को आराम की सख्त जरूरत है। खुद के करियर को दोबारा से प्लान करने की जरूरत है। अभी वो क्या कर रहे हैं, उसमें दम है या नहीं, आगे वो किस तरह की फिल्में कर सकते हैं, ये सब ब्रेक के दौरान ही सोचा जा सकता है। फिर लौटे और एक साथ कई बम फोड़ डाले। शाहरुख ने ऐसा ही किया था। वो एक लंबे ब्रेक पर गए, फिर 2023 में एक साथ 3 फिल्में लेकर लौटे। उसके बाद जो हुआ वो तमाम दुनिया ने देखा। सलमान भी ऐसा कर सकते हैं। सलमान को ऐसा करना चाहिए। सलमान खान को यह समझना होगा कि वो 60 साल के हो चुके हैं। उन्हें अपनी उम्र के मुताबिक रोल चुनने होंगे। मानते हैं उन्हें जनता एक्शन फिल्मों में ही पसंद करती आई है, लेकिन इसके अलावा भी उनके एक्सपेरिमेंट्स को जनता ने सराहा है। तेरे नाम को लोग आज भी याद करते हैं। जब उन्होंने दबंग की थी, ये भी एक तरह का प्रयोग ही था। बजरंगी भाईजान और सुल्तान भी इसी का नमूना है। इन सभी फिल्मों ने उनके स्टारडम के बार को ऊपर ही किया। सबके करियर में एक ऐसा दौर आता है जब उसकी फिल्में चलना बंद हो जाती है। अमिताभ बच्चन से बड़ी मिसाल और क्या होगी। उन तक को बुरे दौर से गुजरना पड़ा। फिर उन्होंने समझा कि अब रोल अच्छे चुनने होंगे, उम्र के मुताबिक रोल करने होंगे। इसी का नतीजा है कि आज भी उनके लिए अलग से फिल्में लिखी जा रही हैं। सलमान को भी अब आत्ममंथन करना होगा, थोड़ा कंटेंट मिक्स करना होगा। सिर्फ एक्शन के बूते उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। जॉनर्स और कैरेक्टर्स के साथ प्रयोग करने ही होंगे। मासी फिल्में भी करें, लेकिन ऐसी जो उनको सूट करती हो। सलमान खान को याद रखना होगा कि उनके घर में एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी लेखनी के दम पर अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। इसलिए अब सल्लू भाई को पिता सलीम खान के साथ बैठना चाहिए। जो भी स्क्रिप्ट्स उनके पास आए, उनके बारे में सलीम जी से कंसल्ट करना चाहिए। सिर्फ नरेशन के आधार पर फिल्में नहीं चुननी चाहिए, अच्छी कहानी की तलाश करनी चाहिए। अगर वो अच्छे राइटर्स का एक पूल बनाए और उन्हें खुली छूट दे, उनसे अच्छे स्क्रिप्ट लिखवाए, तो क्या उन्हें बढ़िया कहानियां नहीं मिलेंगी?
ऐसे राइटर्स को खुद से दूर करना चाहिए जो सिर्फ उनके स्टारडम का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे नए लोगों को पकड़ना चाहिए जो उनको स्क्रीन पर एक नया रंग दे सके, या फिर विजयेंद्र प्रसाद जैसे सीजन्ड राइटर को पकड़ना चाहिए जो एक बेहतर कहानी और स्क्रिप्ट दोनों दे सके, क्योंकि आजकल जनता कंटेंट मांगती है। कितना भी बड़ा हीरो हो, फिल्म में मजा नहीं आएगा तो गेम ओवर। लाल सिंह चड्ढा का तो कंटेंट भी अच्छा था, लेकिन रीमेक के चक्कर में वो फिल्म पिट गई। तो सिकंदर और किसी का भाई किसी की जान जैसी फिल्में कैसे चलेंगी? वो तो सलमान खान इतने बड़े मास हीरो हैं कि ये फिल्में लोग देख ले रहे हैं, लेकिन कब तक? सलमान खान को अब क्रिएटिव लोगों के साथ काम करना होगा, दोस्ती यारी किनारे रखनी होगी। दोस्ती यारी का एक नमूना पेश करते हैं। आप सब जानते हैं सिकंदर के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं। हाल ही में उनकी वाइफ वर्दा ने परिदून के साथ एक इंटरव्यू किया, ये वायरल भी हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि जब साजिद उन्हें सिकंदर की कहानी सुना रहे थे तो वो कई जगह रुककर रो रहे थे। अब आप सोचिए, जो आदमी सिकंदर जैसी खराब कहानी पर रो रहा है, उसे स्टोरी की क्या ही समझ होगी। सलमान उनके कहने पर फिल्म कर रहे हैं, बताओ। ऐसा ही उन्होंने किसी का भाई किसी का जान में किया था। एक तो रीमेक, ऊपर से डायरेक्टर कौन? फरहाद सामजी। अब भाईजान को थोड़ा सतर्क होना होगा, बढ़िया डायरेक्टर चुनने होंगे, साथ ही उन्हें अपने हिसाब से फिल्म करने देना होगा, अपने सुझाव कम देने होंगे। भंसाली से लड़ाई खत्म करके उनके साथ फिल्म करें। सूरज बड़जात्या और कबीर खान के साथ जो फिल्म कर रहे हैं उसे प्राथमिकता दें। अनुराग कश्यप जैसों को बुलाकर कहें कि कोई तड़कती भड़कती फिल्म लेकर आओ मेरे लिए। विशाल भारद्वाज जैसे शख्स के साथ काम करें। अच्छा डायरेक्टर आप बुलाएंगे तो उसकी सुननी भी पड़ेगी। अजय देवगन जैसा काम करिए, कम से कम फिल्म नहीं चलेगी, फिर भी सालों बाद लोग ये तो कहेंगे कि कंटेंट अच्छा था यार। बीते दिनों ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श कह रहे थे कि स्टार्स का मतलब होता है जो आपकी पहुंच से दूर हो, माने थोड़ा प्राइवेट रखे खुद को। गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा भी यही कहते हैं कि आजकल एक्टर्स हर जगह पहुंच जाते हैं, उन्हें अपनी पब्लिक अपीयरेंस थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि फिल्म आने पर जनता थिएटर जाना चाहे। सलमान खान हर जगह पहुंच जाते हैं, किसी की भी फिल्म के प्रमोशन में पहुंच जाएंगे। ऐसा करना उन्हें अब बंद कर देना चाहिए। सलमान के साथ एक दिक्कत ये भी है कि उनकी फिल्में कई बार मनरेगा बन जाती हैं। वो लिहाज में किसी को भी अपनी फिल्म में काम दे देते हैं। किसी का भाई किसी की जान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक्टर्स का जमावड़ा इसी पैटर्न पर था। सिकंदर में शर्मन जोशी को काम भी इसी तरह से मिला था और इसका ना उन्हें फायदा हुआ ना फिल्म को। सलमान को ऐसी बातों से भी परहेज करना होगा। रोल कैरेक्टर की जरूरत के हिसाब से मिले, ना कि मुलाहिजे में। थोड़ा परोपकार कम करना पड़ेगा। बिग बॉस में हिस्सा लेने वालों को लॉन्च करना बंद कर देना चाहिए। ऐसे आदमी को काम दो जो सही में टैलेंटेड हो। सिर्फ जिसके पास काम नहीं है इसलिए फिल्म दे दी, क्या ही मजाक है यार। बहरहाल सलमान भाई, हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं कि आप सफल हो, बढ़िया काम करें। लोग आपको ट्रोल करते हैं तो दुख होता है। ऐसे में 2 कदम पीछे हटिए और लंबी छलांग लगाइए, चुनिंदा काम करना शुरू कीजिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, कौन से फैसले सलमान खान को दोबारा इंडस्ट्री का सिकंदर बना सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।